सभी एक बार अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वॉइस क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जैसे मैंने बोला था, बाय डिफॉल्ट आपको हर बार डालनी है ये पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो। ठीक है।
अब मैं यहाँ पर एक टैग यूज कर रहा हूँ, div। ठीक है, div का मतलब होता है डिवीजन क्रिएट करना। ठीक है, div का मतलब है डिवीजन। तो मोस्टली आप कभी भी CSS तो कुछ भी कोड देखोगे, सॉरी HTML का, तो उसके अंदर ये टैग सबसे ज्यादा यूज होगा। अब वो टैग क्यों यूज होता है, मान लो इसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो ये पैराग्राफ लिखा मैंने। अब ये div का मैं यूज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने div दिया, मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। अगर बैकग्राउंड कलर दिया मैंने ग्रीन, आप देखो कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया। हालांकि पैराग्राफ को दोगे वहां से भी आएगा, बट हम इसको लेते किस लिए हैं, लाइक ये एक div हो गया, अगेन एक div हो गया। हो सकता है इसके अंदर आपके पास कुछ अलग कंटेंट हो, जैसे कि H1 टाइटल हेयर, ऐसे ही यहाँ पर भी था आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को अलग अलग बैकग्राउंड कलर देना चाहता था, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको एक क्लास के थ्रू, जैसे कि इसको दे दिया मैंने div1, एंड इसको दे दिया क्लास div2। तो यहाँ पर मैंने इसको किया div1, तो div1 के ऊपर है। ऐसे ही मेरे पास, मान लो यही क्लास मैं अगले div के अंदर यूज करता, तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा मेरे पास। मीन्स आप इसको कलर देना चाहते हो बट इसको नहीं देना चाहते, इसको देना चाहते हो। तो मैंने क्या किया कि एक div ले लिया डिवीजन, उसके अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन div का फायदा क्या है कि आगे जब हम इसके ऊपर रिस्पॉन्सिव CSS लगाएंगे आगे जाके, जैसे कि इस स्क्रीन साइज के ऊपर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर इसको रिपीट कर सकते हो अगेन? ओके, देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि मैंने एक टैग लिया div, जो बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, आप जो भी एरिया क्रिएट कर रहे हो, जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, मीन्स div क्या कर रहा है कि हर बार एक न्यू रो क्रिएट कर रहा है। यही जो एक रो क्रिएट कर रहा है, इस रो के अंदर आपका एक हेडिंग है, देन आपका पैराग्राफ है। ये अगेन एक रो क्रिएट कर रहा है, ये अगेन एक रो क्रिएट कर रहा है। अभी तो मैंने सिंपली लिखा है div1 div2, अगेन इस आईडी यूज किया है div1। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस जाओगे तो वहां पर क्या होता है आपका, मैं अगर बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं इसका, वहां पर कुछ ऐसा होता है, मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ। वहां पर क्या होता है कि ये जितना भी आपका वाइट स्क्रीन है, इसको आप एक कंटेनर मान लेते हो। मीन्स मैंने एक कंटेनर नाम से क्लास ली। ठीक है, फिर आप क्या करते हो कि इस कंटेनर के अंदर रो क्रिएट करते हो, जैसे कि मैंने लिखा डॉट रो, ये शॉर्टकट है, सीधा क्लास। वरना आपको लिखना पड़ता div करते, फिर उसके अंदर जाते क्लास कंटेनर लिखते। तो शॉर्टकट शॉर्टकट यूज करना है तो ऐसे यूज कर सकते हो कि सिंपली आपने जैसे कि डॉट, या फिर जैसे H1 लिखते हो तो H1 आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखूं .H1, तो ये एक div क्रिएट कर देगा, उसके अंदर क्लास आ जाएगी H1। ये शॉर्टकट है div को यूज करने का। तो अब ये जो रो क्रिएट की है मैंने, अब मैं चाहूं तो इसके अंदर अगेन एक रो क्रिएट कर सकता हूँ, अगेन एक रो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, रो क्रिएट करना एक कंटेनर के अंदर। ठीक है, इस कंटेनर की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, मर्जी सेक्शन ले सकते हो, या फिर इसको अगर कंटेनर लेना है तो इसको आप कुछ भी ले सकते हो कि ये एक सेक्शन है जो कि, देखो अब div चलता है। पहले क्या होता था आप लोगों का, पहले अगर मैं दिखाऊं,
पहले जो चलता था कि एक टैग है आपके पास, मेन मेन टैग लिया, उसके अंदर आपने सेक्शन क्रिएट करने हैं। सेक्शन आया, मान लो ये सेक्शन था आपका फर्स्ट। जब आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट के ऊपर आते हो तो सबसे ऊपर हेडर होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर आपका हेडर था, तो ये टैग्स भी हैं हमारे पास बट हम यूज नहीं करते अब। यहाँ पर आपका हेडर के अंदर तीन चीजें हो सकती हैं, लोगो हो सकता है, आपका मेन्यू हो सकता है, ठीक है। और लोगो, जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पर लोगो, बीच में मेन्यू, राइट साइड कुछ भी आपके लिंक्स हो सकते हैं, ठीक है। लॉग इन लॉग आउट के कुछ भी लिंक्स हो सकते हैं। फिर उसके नीचे बीच में आप देखोगे यहाँ पर एक और सेक्शन बना होता है। उसके अंदर आपका क्या होता है, मोस्टली स्लाइडर टाइप, या तो स्लाइडर होगा या फिर इमेज होगी एक, जिसको हम बोलते हैं हीरो इमेज या फिर हीरो स्लाइडर, ठीक है। तो जब वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो तो कुछ ऐसा मिलता है आपको व्यू, जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ W3 स्कूल की, कुछ ऐसा ही है, लाइक ऊपर हेडर है, ठीक है। हालांकि इसमें स्लाइडर तो नहीं है, कई वेबसाइट में आप जाओगे यहाँ स्लाइडर होगा। देन नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक या तो इस साइड इमेज होगी या इस साइड इमेज होगी आपकी, और यहाँ पर थोड़ा कंटेंट होगा। सबसे पहले क्या होगा, अबाउट अस होगा, आप वहां पर लिंक लगा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो अबाउट के पेज पे चले जाओगे। नीचे आओगे तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताया होगा। नीचे आओगे तो टीम्स के बारे में बताया होगा। फिर नीचे आओगे तो जो यूजर्स ने रिव्यू डाले हुए हैं, टेस्टिमोनियल डाले हुए हैं, उसके लिए उसका एक सेक्शन बना होगा, ठीक है। ओके, क्लोज हो गया, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो डायरेक्टली आप इसको एक कंटेनर मान लो, कंटेनर क्लास ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक रो क्रिएट कर देता हूँ। अब इस कंटेनर क्लास को सीएसएस देते हैं कुछ, इसको मैंने हटा दिया। कंटेनर, इसको मैं विड्थ देना चाहता हूँ 90%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ग्रीन। अभी ये कुछ दिखाएगा नहीं क्योंकि इसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो अगर मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट डालूं, हालांकि रो के ऊपर कोई सीएसएस नहीं लगाई है, तो रो क्या करेगा, हाइट भी अकॉर्डिंग टू कंटेंट लेगा, लेकिन विड्थ किसके अकॉर्डिंग लेगा, अकॉर्डिंग टू कंटेनर, जिसकी जितनी कंटेनर की होगी। अब कंटेनर की 90% की है, तो वो 90% इसके लिए 100% होगा। क्लियर है बात, क्योंकि एक डिव है, यस सर। ठीक है। ये एक डिव है, डिव क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ये भी डिव है, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। हाँ, हमने इसकी विड्थ कम कर दी 90%, बट वो 90% इस डिव के लिए 100% होगा। क्लियर है। तो यहां पर यस सर। मैं एक H1 ले लेता हूँ, टाइटल हेयर, एंड एक पैराग्राफ ले लेते हैं। सर, ऊपर ये कंटेनर में चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे नहीं, की जगह रो में कुछ नहीं चेंज होगा। रो ऑक्यूपाई करेगा इसकी विड्थ कंटेनर की, जैसे कि अभी मैं विड्थ हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट 100% लेगा, तो रो भी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर है। तो अब मैंने इसको विड्थ 100% दिया, तो मैं चाहता हूं कि ये गैप दोनों तरफ आ जाए। मान लो जितना भी गैप है ये 50-50%, इधर 50 इधर आ जाए, 50 यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने आप लोगों को, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। ये बताया था, इसको स्क्रीन साइज बड़ा करोगे तब भी उतना ही रहेगा, दोनों साइड इक्वल रहेगा स्पेस। अब कंटेंट को इंक्रीज करते जाओगे, ये इंक्रीज होता जाएगा आपका। यहाँ पर मैं एक और हेडिंग डाल देता हूँ, सब हेडिंग।
अब इसके अंदर ये चीज समझ आइए, कंटेनर क्यों लिया है, रो क्यों लिया है? एनीवन? यस सर। ठीक है। अब मान लो, अभी तो चलो, जब हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ना वेबसाइट को, हो सकता है कि अब ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, अभी ऐसे है, मान लो हो सकता है कि इस पेज के ऊपर आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते, इसको फुल नहीं दिखाना चाहते, इस वाले को, इसको आप हाफ हाफ स्क्रीन में दिखाना चाहते हो, हाफ हाफ स्क्रीन में मीन्स यहाँ टाइटल, उसके नीचे पैराग्राफ इस तरफ, ये सब हेडिंग इस तरफ, देन उसके नीचे पैराग्राफ, ठीक है। तो अभी जो आज हमने समझना है वो है इमेज, क्या इमेज कैसे लगानी है। अच्छा, उससे पहले ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये अगर मुझे कम ज्यादा करना हो तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं सबसे पहले यहाँ से कलर कर देता हूँ वाइट। तो जैसे ही मैंने वाइट किया तो इसके जितने भी चाइल्ड हैं, कंटेनर के अंदर जितने भी हैं, चाहे वो चाइल्ड हैं चाहे ग्रांड चाइल्ड है, सबने वाइट ले लिया। आप किसी को दोबारा से अगर डिफाइन करते हो, जैसे कि H1 को मैं यहाँ से डिफाइन करूँ कोई कलर, मान लो मैंने दे दिया कलर रेड, तो इसका कलर रेड हो गया क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया अलग से, ठीक है। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो बेस्ट वे क्या होता है कि आपने ऐसे डिफाइन करना है कि H1 है, H, अगर इस क्लास के अंदर कहीं पर भी H1 है तो उसका कलर रेड हो, ठीक है। क्लियर है ये क्या लिखा है मैंने, क्योंकि अगर इस H1 को अगर मैं बाहर रखता हूं कंटेनर से बाहर, तो आप देखोगे उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर जो पहले मैंने लगाया था इसको अगर मैं हटा दूं और अब मैं आउटपुट देखूं तो दोनों का कलर रेड हो रहा है, और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसी का रेड करना है जो कंटेनर के अंदर हो। तो आपने ये स्पेसिफाई करना है कि कंटेनर क्लास के अंदर अगर कहीं H1 है तो उसका कलर रेड हो जाए, ठीक है। अभी तक ऐसे हमने नहीं किया था, क्लियर है ये? हाँ, जो लास्ट हमने किया था वो था ग्रुपिंग, क्लास की ग्रुपिंग कर सकते, एलिमेंट कर सकते। अब अगर मैं यहाँ पर कोमा दे दूं ना, यहाँ पर मैंने कोमा दे दिया अगर, तो सारा कंटेंट जो कंटेनर के अंदर वो रेड हो जाएगा, कंटेनर के अंदर जो भी था वो रेड हो गया। और अलग से हमने ये भी बता दिया कि H1 रेड होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी इसके अंदर रेड हो ही रहा है, तो बाहर वाला H1 भी रेड हो गया, ठीक है। ये ग्रुपिंग जब ऐसे लगाएंगे तो मीन्स आपने स्पेसिफाई कर दिया कि कंटेनर क्लास के अंदर जो H1 है सिर्फ वो हो, क्लियर है? अब मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज करता हूँ, अभी जो पैराग्राफ्स हैं आपस में मर्ज हो रहे हैं, या फिर पूरा पूरा कंटेंट यहाँ मर्ज हो रहा है, नीचे भी इस तरफ से भी, ठीक है। तो उसके लिए आप कंटेनर के अंदर सिंपल सा पैडिंग लगा सकते हो, चार तरफ से देना है चार तरफ से दे दो तो गैप आ जाएगा, ठीक है। एक साइड से देना है तो एक साइड से दे सकते हो, मर्जी है आपकी। तो पैडिंग अगर आप राइट करते हो तो पैडिंग राइट में यूज कर सकते हो, तो राइट इधर है जबकि मुझे चाहिए लेफ्ट से, ठीक है, तो लेफ्ट से हो जाएगा। या फिर आपको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी अगर समझ आ चुकी है तो वहां से फिर आप क्या करोगे कि मुझे टॉप से नहीं चाहिए, बॉटम से चाहिए, ठीक है, राइट से नहीं चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, फिर ऐसे आएगा आपका, क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर अब एक और आता है आपके पास, अभी मैं पैडिंग को क्लोज कर देता हूँ और इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ, जितना भी कंटेंट है मेरा नहीं चाहिए मुझे अभी, ठीक है। मैं क्या करूंगा कंटेनर को, अच्छा इसको भी हटा देते हैं, नहीं चाहिए अभी, कुछ कंटेंट नहीं है तो कलर भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको विड्थ डिफाइन कर चुका हूँ 90%, मैं इसको हाइट डिफाइन करता हूँ, मैंने इसको दे दिया
350 पिक्सल। तो इतना बड़ा बॉक्स बन गया, यानी कि ये जो हाइट है ये 350 पिक्सल है। आप इसको इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि विड्थ स्क्रीन के अकॉर्डिंग चल रही है 90%। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है ओपेसिटी। इसकी वैल्यू चलती है आपकी 0 से लेके 1 तक। अगर मैं 0 कर दूं, यहाँ सेमीकोलन, मैंने 0 कर दिया तो वो गायब हो गया। अगर मैं 1 करूंगा तो विजिबल होगा। तो 0 से 1 के बीच में पॉइंट्स में भी ले सकते हो, जैसे कि 0.6 लिया मैंने, तो आप देखो हल्का सा कम हो गया। ट्रांसपेरेंसी है, मतलब आप ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना चाहते हो, 1 रखोगे तो मीन्स 100% ट्रांसपेरेंट है, 0 करोगे तो 0%। बीच में आप पॉइंट्स भी ले सकते हो, लाइक 0.7 कुछ ऐसा आएगा, 0.9 के ऊपर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। 0.3 के ऊपर बहुत कम हो जाएगा। तो ये था ओपेसिटी। इसके बाद आते हैं, लाइक मैं बैकग्राउंड कलर अगर हटा दूं, ठीक है, और ओपेसिटी भी मैंने हटा दी। अब उसको हाइट भी है, विड्थ भी है, हालांकि वो दिख नहीं रहा क्योंकि कुछ बैकग्राउंड कलर नहीं है। अब हम बैकग्राउंड कलर में वापस से एक बार लगा देता हूँ ग्रीन। अब हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो कि है बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड से पहले हम चलते हैं बैकग्राउंड इमेज के ऊपर, कि बैकग्राउंड में अगर मुझे इमेज लगानी हो तो मैं कैसे लगाऊंगा। अभी तक इमेज टैग तो हमने देखा था, इमेज टैग में सोर्स के अंदर जाके हम इमेज लगाते थे। वो इमेज अलग है, ये इमेज है कि कोई आपने एलिमेंट लिया हो, कोई टैग लिया हो, उसके बैकग्राउंड में लगानी है। ठीक है। जैसे कि वापस से मैं कंटेंट लेके आया, इस कंटेंट के बैकग्राउंड में अगर मुझे इमेज लगानी है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में मुझे इमेज लगानी है। वापस से मैं इसको ऑन कर देता हूँ 25 पिक्सल। ठीक है। अब ये जो कंटेंट है आपका, इसके बैकग्राउंड में मुझे इमेज चाहिए। ठीक है। तो इमेज कैसे आएगी, तो आपने यूज करना है बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। इसके अंदर आपने इमेज का पाथ देना है। अभी अगर मेरे पास कोई इमेज है तो इसके अंदर है इमेजेस के फोल्डर में image1.png, ये वाली इमेज। ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली फोल्डर का नेम लिखना है, एंटर किया, इसके अंदर एक ही इमेज है, मैंने लगाया तो इमेज आ गई। अब इमेज जो रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है। क्योंकि इमेज का साइज साइज स्मॉल है। अगर आप चाहते हो कि इमेज एक ही बार दिखानी है तो आपके पास ऑप्शन है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, तो इमेज एक बार आएगी। ठीक है। आप इसको एक्स एक्सिस के ऊपर रिपीट करना चाहते हो या वाई एक्सिस के ऊपर रिपीट करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन और हैं। रिपीट एक्स करोगे तो उन एक्स एक्सिस रिपीट होगा, आप इसको रिपीट वाई करोगे तो वाई एक्सिस के ऊपर रिपीट होगा। ठीक है। सिर्फ एक ही रखनी है तो नो रिपीट। सेंटर में रखनी होगी उसको। सेंटर में भी हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। तो यहां पर आते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। मैंने इसको किया बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, इसको राइट करते हैं तो आप देखोगे राइट यहां पर है। अब अगर इसको मैं लेफ्ट करूं तो लेफ्ट यहां पर है, तो मीन्स जो ऊपर आ रहा था वो था लेफ्ट टॉप या टॉप लेफ्ट। ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ लिख दूं राइट एंड टॉप, तो इमेज यहां जाएगी। तो मीन्स बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है लेफ्ट टॉप यहां पर। क्लियर है। लेफ्ट टॉप बाय डिफॉल्ट है, तो ये करने की जरूरत नहीं है हमें। तो मुझे सेंटर करना था, तो सिंपली अगर मैं सेंटर लिखता हूँ, सिर्फ एक सेंटर, तो यहां पर आएगी। ठीक है। अगर यहां पर लानी हो तब इस जगह पर क्या बनेगा, टॉप सेंटर। ठीक है। तो अगर यहां लानी हो तो बॉटम सेंटर। ठीक है। यहां लानी हो तो राइट सेंटर।
जो कि बाय डिफॉल्ट राइट से ही आता है, उसके लिए आपको सेंटर लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। तो सिंपली अगर टॉप लगाऊं तो कहाँ जाएगा? हाँ जी बोलो। यहीं जाएगा। सर जैसे कि मुझे इस इमेज को बीजी में लेके जाना है, तो फिर उसको कैसे करेंगे ऐड? कहाँ पर लेके जाना है? सर बैकग्राउंड में लेके जाना है किसी इमेज को। ये बैकग्राउंड में ये इमेज टेक्स्ट ऊपर है आपका, ये देखो। सर बट ये बिग साइज नहीं है ना, इसको स्मॉल ही साइज है। हाँ, साइज भी हम बड़ा कर सकते हैं इसका, अभी करेंगे उसको भी। ओके। तो आपने याद क्या रखना है कि अगर आप सिंपल लेफ्ट करते हो तो आपको, ओके ये मिस हो गया, सिंपल लेफ्ट करोगे तो यहीं आएगा, तो अगर लेफ्ट सेंटर करोगे तब भी यहीं आएगा, तो सिंपल लेफ्ट से आएगा। सिंपल राइट लिखोगे यहाँ आएगा, सिंपल टॉप करोगे यहाँ आएगा, सिंपल बॉटम करोगे यहाँ आएगा। हाँ, इधर और इधर लेके जाना है, यहाँ लेके आना है तो लेफ्ट बॉटम, यहाँ पर लेके आना है तो राइट बॉटम, यहाँ लेके आना है तो राइट टॉप, यहाँ लेके आना है तो लेफ्ट टॉप, और यहाँ लेके आना है तो सिंपल सेंटर कर दो। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद आते हैं बैकग्राउंड साइज। तो बैकग्राउंड साइज के अंदर हमारे पास दो है मेन, एक कंटेन एक कवर। पहले कंटेन पे क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे कुछ इतना साइज आ गया, यहाँ पर छोड़ दिया उसने। ठीक है, जितना वो कंटेन कर सकता था उसके अकॉर्डिंग उसने किया। अगर मैं इसको करता हूँ कवर, तो आप देखोगे इमेज जो ऑटोमेटिक जूम हो जाएगी, जितनी भी उसका विजिबल एरिया था वहां पर वहां तक जाएगी, इमेज का रेशियो बढ़ जाएगा। क्लियर है? हाँ, अगर इमेज आपकी बड़ी है तो और ज्यादा क्लियर रहेगी, क्योंकि इमेज स्मॉल है तो ब्लर हो रही है। ठीक है, बैकग्राउंड का साइज इंक्रीज करना है तो कवर यूज करना है हमने। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अच्छा, इस वाले को मैं अनकमेंट करता हूँ। तो चेंज आया या सेम लग रहा है? कमेंट किया, देखो इमेज चेंज हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, ओके ये नहीं, ये अगर आप इमेज को, अगर मैं कवर हटा दूं इमेज का, तो इमेज का एक्चुअल जो सेंटर है ना वो ये है। इमेज के सेंटर की बात कर रहा हूँ, इसके सेंटर की नहीं। इमेज का सेंटर यहाँ पर है, यहीं कहीं है, जहां पर ये कलर सा दिख रहा है अलग सा। ठीक है, यानी जो ये फर्स्ट फिंगर है जहां पे, यहाँ पर कहीं है सेंटर। ठीक है, तो जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो आपने कर लिया। और बैकग्राउंड साइज जब आप कवर यूज करोगे तो आप देखोगे सेंटर के अंदर भी यही पॉइंट आ रहा है। अब इसके सेंटर में, अब यहां से चेंज करके देखो इसको, बाय नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट यही है, लेफ्ट है। तो कुछ ऐसा आ रहा है, चेंज हो रहा है इमेज, देखो लेफ्ट वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा है अभी। इसको टॉप में करो तो ये वाला एरिया ज्यादा आ रहा है, तो ये चेंज आता जाएगा फिर आपका। लेकिन हम मोस्टली यूज क्या करते हैं कि अगर कवर यूज कर रहे हो तो सेंटर यूज करना है, तो ताकि इमेज जो है आपकी वो सेंटर में आए। मोस्टली सेंटर यूज होगा जब भी आप कवर यूज करोगे। ठीक है, सेंटर यूज नहीं करोगे तो फिर हल्का चेंज आएगा इमेज के अंदर, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट था इमेज का। अब ये यहाँ जा रहा है, जबकि यहाँ कहीं आना चाहिए सेंटर पॉइंट। अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना जो बाद में कनेक्ट हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आज जो है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कवर करेंगे। इसके बाद एक और चीज आती है आपके पास, वो क्या है? बैकग्राउंड अटैचमेंट। बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, जैसे कि
इसमें है बैकग्राउंड क्लिप है, बैकग्राउंड विजिबिलिटी, बैक फेस विजिबिलिटी, बैकड्रॉप फिल्टर, ये हम आगे करेंगे, बहुत आगे जाके, अभी नहीं करेंगे इसको। ठीक है, बैकग्राउंड ओरिजिन है, ये भी बाद में करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे इसका। यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा भी नहीं इनका। ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट हम कर सकते हैं यहाँ पे। उसको करने के लिए ये मुझे नहीं चाहिए दोनों, तभी वर्क करेगा। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मोस्टली हम करते हैं स्क्रॉल या फिक्स। फिक्स कर दिया मैंने इसको। अभी इसके अंदर कंटेंट कम है, तो यहाँ पर जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो इमेज फिक्स रहनी चाहिए, कंटेंट स्क्रॉल हो जाए। तो उसके लिए मैं सारा का सारा ये कंटेंट कॉपी करके थोड़ा कंटेंट इंक्रीज करता हूँ इसका। ओके, यहाँ से लेकर ठीक है, इसकी हाइट जो डिफाइन की हुई थी, तभी ग्रीन कलर यहाँ तक आ रहा है, तो हाइट मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इमेज वहीं की वहीं है, थोड़ा और कंटेंट इंक्रीज करते हैं। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो इमेज वहीं फिक्स हो जाएगी। अब ये यहाँ इस पर है, इसलिए यहाँ पर है क्योंकि अभी कोई भी हमने इसको ये प्रॉपर्टी नहीं दी हुई। अगर इसको आप सेंटर में रख के करना चाहते हो, ठीक है, तो ये सेंटर में रहेगी। आप इसको यहाँ रखना चाहते हो, यहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है स्क्रॉल, वो हम बाद में करेंगे कि स्क्रॉल कैसे वर्क करता है। अभी के लिए अगर मैं स्क्रॉल लगा के दिखाऊं आपको, तो ऐसे जाएगा, यानी कि पिक्चर साथ में पिक्चर मूव हो रही है, बस ये रहेगा। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है आपका, वो आपका अगर आप फिक्स करोगे तभी आपको इसका आउटपुट दिखेगा, फिक्स रहेगा। जो स्क्रॉल वाला है वो दूसरी जगह पे जाके यूज होगा, आपको वो आगे आएगा। उसमें क्या होता है कि मान लो इमेज आपकी यहाँ पर है, ये इतना एरिया जो इस इमेज के ऊपर है, इतना एरिया जब नीचे आ जाएगा तो इमेज भी कहाँ रुकनी चाहिए, इमेज यहाँ पे रुकनी चाहिए। ठीक है, वो हम आगे करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इमेज आपने देखा है ना, कई बार वेबसाइट्स में मेन्यू होता है, यहाँ मेन्यू है, टॉप में कुछ लिखा हुआ है, जब आप उसको स्क्रॉल करते हो तो मेन्यू ऊपर जाके रुक जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट वो आगे आएगा आपका। अभी के लिए सिर्फ आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज करनी है, बैकग्राउंड रिपीट का कैसे यूज करना है, सेंटर में बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है, अटैचमेंट का और बैकग्राउंड साइज का, सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी है अभी आपने। इमेज को कैसे ऐड करना है फोल्डर में, फोल्डर में तो आपको मूव करनी पड़ेगी या तो डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। जैसे कि ये इमेज यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है, मान लो कोई और इमेज आप डाउनलोड करके इस फोल्डर के अंदर रखते हो, और इमेज यहाँ पर यूज कैसे करनी है, उसके लिए सिंपल से ये बैकग्राउंड इमेज लगाना है आपने, यूआरएल, और फिर इसका यूज करना है, पाथ जो भी इमेज का आपका, फोल्डर का नेम डालना है, देन दिस। हाँ, इसके बाद एक और चीज है आपकी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली बैकग्राउंड। ठीक है, अब नाम से समझ आएगा कि ये जो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जितने भी अभी ऊपर प्रॉपर्टी लगी हो सारे के सारे इसके थ्रू लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा यूआरएल, या फिर मैं फटाफट से ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, इसके साथ वापस से नो रिपीट, और इस सब को मैं करता हूँ कमेंट। चलो इसको यहाँ से हटाकर यहाँ करते हैं, और ये प्रॉपर्टीज मैं कमेंट कर रहा हूँ। देखो अब ये प्रॉपर्टी मैंने अलग अलग लिखी थी, अब मैं चाहूँ तो एक साथ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको कर दूं फिक्स। ठीक है, फिक्स हो गई। देखो जब फिक्स करोगे हल्का चेंज आएगा यहाँ पे, देखो वापस से फिक्स हटाता हूँ, चेंज आएगा इमेज के अंदर, हल्का सा चेंज आएगा। फिक्स किया तो इमेज, ठीक है, इमेज में फर्क आ रहा है, तो मालूम चल जाएगा आपको फिक्स हो गई इमेज।
और इसको मैं करता हूँ साथ में सेंटर। तो मीन्स इनका मैंने यूज किया तो 1 2 3 4 प्रॉपर्टी एक साथ मैंने लिखी बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड के अंदर, तो यहाँ पर आ गई इमेज आपकी। ठीक है। अगर कवर करते हो साथ में तो इमेज नहीं आ रही है। ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि कवर क्यों नहीं यूज करना इसके साथ, वो एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा। वो कब आएगा? वो कंसेप्ट आपका चलेगा जैसे कि ये कंटेंट है और इसके बीच में एक इमेज है। ठीक है। जब आप स्क्रॉल करोगे ना, कंटेंट ये ऊपर जाएगा, ये वाला कंटेंट भी ऊपर आएगा, इमेज जो यहाँ पर है ना, जब ये वाला कंटेंट ऊपर से चला जाएगा तो आप देखोगे जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज होती रहती है उसी पोजीशन पे, उसी पोजीशन के ऊपर बैकग्राउंड इमेज चेंज होती रहती है। तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर काम करोगे तो साथ में नहीं चलेगा इसके, जिसको हम बोलते हैं ऑन स्क्रॉल बैकग्राउंड इमेज चेंज। ठीक है। अभी तो एक ही इमेज है, तो आप अलग अलग भी लगा सकते हो। तो अभी के लिए आपने सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी है, इन प्रॉपर्टीज की। और ये है आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये वाला आपने इसके साथ यूज नहीं करना। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिक्स भी यूज किया हुआ है तो एक साथ नहीं चलेगा ये। होल्ड एंड स्क्रॉल से ऐड कर रहे हो, यानी कि आपके पास कोई इमेज है, आप होल्ड करके इसको मूव कर रहे हो यहाँ पर, तो जा रही है मेरी इमेज। तो होल्ड एंड स्क्रॉल करके यहाँ तो जाएगी फोल्डर के अंदर। अगर इसके अंदर डाल रहे हो तो फिर नहीं जाएगी। मान लो यहाँ पर रखते हो तो यहाँ पर भी जा रही है इमेज। तो देखो यहाँ पर भी आ गई इमेज, यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है। तो अभी मैं क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता तो पूछ लेना फिर आप लोग। और वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, 10 15 मिनट के अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर पूछ लेना आप मुझसे। ओके, बाय बाय एवरीवन।